हैं सुपरफास्ट खबरों पर। 290 भारतीय छात्रों को लेकर ईरान से दिल्ली पहुंचा दूसरा विमान। ईरान से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी है। अब तक 400 छात्रों का ईरान से रेस्क्यू हुआ है। ईरान से रेस्क्यू कर भारत लाए गए छात्रों ने न्यूज 18 से अनुभव साझा किया है। मोदी सरकार का आभार जताया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भारत माता की जय के नारों से गूंजा माहौल ऐसा देखने को मिला है। वतन वापसी पर भावुक नागरिकों ने कहा है हिंदुस्तान से अच्छा कोई नहीं है। पीएम मोदी का उन्होंने आभार जताया। ईरान से लौटे छात्रों के अभिभावकों ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा ईरान की मदद से सुरक्षित निकासी हुई है और भारत सरकार का शुक्रिया। ईरान से लौटे छात्रों के परिजनों ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा ऑपरेशन सिंधु के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान इजराइल जंग के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 517 भारतीयों को लाया गया वापस। अब तक 3 विमान लोगों को वापस लेकर आ चुके हैं। नेपाल और श्रीलंका ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत से लगाई मदद की गुहार। भारतीय दूतावास ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए ईरान में फंसे नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान आया सामने। कहा ईरान इजराइल में हमारे 6000 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। सभी को निकालना हमारा काम है। सभी से उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका पर निशाना साधा है। कहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी मर्जी के मालिक है। अमेरिका का फायदा जिसमें होगा अमेरिका वही करता है। जम्मू के उधमपुर से पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। हर आतंकी हरकत का देंगे मुंहतोड़ जवाब। श्रीनगर में बीजेपी के चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा शामिल हुए हैं। बोले कि पीएम ने कहा है कि समय पर राज्य का दर्जा बहाल होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने सीएम के अधिकार नहीं होने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा एलजी के पास केवल कानून और व्यवस्था है। सीएम के पास विश्वास की कमी है। राज्य के दर्जे के लिए अभियान तेज करेगी कांग्रेस। अगले सप्ताह से कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में कई राजनीतिक सम्मेलन करेगी आयोजित। जम्मू में बीजेपी नेता तरुण चुग ने मां भावे वाली माता में दर्शन किए हैं। माता का आशीर्वाद लिया है। देशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया सोनमार्ग का दौरा। जेकेएएस, केपीएस और लेखा सेवा नवनियुक्त अधिकारियों ने सोनमर्ग में व्यवहारिक सत्र में भाग लिया है। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलवी इमरान रजा अंसारी ने मुहर्रम के लिए सरकार के इंतजाम पर सवाल उठाए। दूसरे त्योहारों की तरह मुहर्रम के लिए भी अलग से फंड आवंटित किए जाने की मांग की है। सुंबल में सोनावारी विधायक हिलाल अकबर लोन ने जल टैंकर को हरी झंडी दिखाई है। जल जीवन मिशन योजना का उद्घाटन किया है। पहलगाम में आने वाले पर्यटकों के लिए नया बदलाव। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य बाजार में उच्च स्तरीय सुरक्षा और नाके स्थापित किए गए। पहलगाम में विभिन्न सार्वजनिक पार्कों और चेक पॉइंटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बिसरन घाटी की ओर जाने वाली सड़कों में मुख्य पार्क खोले गए। किश्तवाड़ में छात्रों का नए प्रवेश नियमों के विरोध में प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने बदलावों को वापस लेने की मांग की है। गुलमर्ग में दुनिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स पर 24 जून से होने वाली पहली गोल्फ कोर्स चैंपियनशिप की तैयारियां तेज हो गई है। चैंपियनशिप में विशेषज्ञ गोल्फर हिस्सा लेंगे। श्रीनगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक समूह और कलाकारों ने हिस्सा लिया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना उद्देश्य। मेंढर के गुरसाई और हारोनी इलाके में पीने के पानी की किल्लत है। लोग कई किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। प्रशासन से की जल समस्याओं के समाधान की अपील। मेंढर में ग्रामीण लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। लोगों ने बांटे जाने वाले डस्टबिन को नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग की है। बडगाम के डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की है।
बांडीपोरा में कृषि विज्ञान केंद्र ने धान रोपाई मशीन की प्रदर्शनी लगाई है। विज्ञानों और किसानों ने इसमें भाग लिया है। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। चारा निगला में अमरनाथ यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। रियासी में कौड़ी गांव में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से कौड़ी में रेलवे स्टेशन की मांग की है। केटीएमएफ ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा का स्वागत किया है। कहा कि ये तीर्थ यात्रा सबसे पुरानी और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। कश्मीर की संस्कृति और इतिहास से इसका गहरा नाता है। किंजर में दिव्यांगों के लिए शारीरिक मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने भाग लिया है। अखनूर में पाकिस्तान गोलीबारी प्रभावितों को गांधी ग्लोबल फैमिली ने राहत सामग्री वितरित किए हैं। एसडीएम सतीश शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। लोगों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। शोपियां में गनी मोहल्ला में लोगों ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। जल शक्ति विभाग से प्राप्त पानी आपूर्ति की मांग की गई है। कठुआ में बारिश के चलते जम्मू पठानकोट एनएच पर हुआ जल भराव। जल निकासी के उचित प्रबंध न होने पर आरोप लगा। यात्रियों को दिक्कत हुई है। द्रास में सैकड़ों लोगों ने इजरायल के खिलाफ किया प्रदर्शन। इजरायल के ईरान पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। कुपवाड़ा पुलिस द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एसएसपी नशे की गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही गई है। कहा कि युवा गलत रास्तों से दूर रहे और खुद को खेल गतिविधियों में व्यस्त रखें। गांदरबल में डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर ने मांडरी मेहराबान स्टेडियम का दौरा किया है। बुनियादी सुविधाओं के जल्द समाधान की बात कही है। सांको में इजरायल के ईरान पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। शिमला में चंडीगढ़ के एक डॉक्टर दंपति ने 10 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से पिटाई की है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। डॉक्टर दंपति ने इस बच्ची को गोद लिया था। बच्ची से मारपीट का वीडियो चाइल्ड कमीशन ने संज्ञान में लिया है। हिमाचल और चंडीगढ़ पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। डॉक्टर दंपति को तलब किया गया। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा कि पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों ने नकल के आरोप लगाए। पुलिस भर्ती रद्द हो, नए सिरे से पुलिस भर्ती करवाए सरकार। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और विधायक राकेश कालिया को धमकी देने वाले शख्स ने माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं से माफी मांगी है। कहा कि गलती से कर दिए थे ऐसे कमेंट, इस बार माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बिलासपुर में कांग्रेस नेता संदीप सांख्या ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि 2023 में आई आपदा करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। केंद्र ने 2006 करोड़ रुपए दिए। सरकार को अपने गणित में करना चाहिए सुधार। नूरपुर में बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। केंद्र की योजनाओं की चर्चा की गई है। सोलन में सीएम सुक्खू ने मां शूलिनी मेले का शुभारंभ किया है। मां शूलिनी की पालकी के साथ निकाली गई है भव्य शोभा यात्रा। यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। कुल्लू में बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। कहा कि सीएम सुक्खू की मानसिकता हिंदुत्व विरोधी है। 2.5 साल में 1,500 शिक्षण संस्थान बंद, शिक्षा व्यवस्था चौपट की है। बिलासपुर जिले के खारसी और निहारखंड में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम में शिरकत की है। बोले कि पीएम के नेतृत्व में नतीजा है जो देश ऊंचाइयों को छू रहा है। धर्मशाला के हिमानी चामुंडा ट्रैक पर लापता हुए ऊना के नितिन का अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने प्रशासन से की खोजने की अपील। चामुंडा ट्रैक से 1 सप्ताह पहले लापता हुआ था नितिन। मंडी कोटली सड़क निर्माण की धीमी गति को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आई टीम का घेराव किया। जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने की मांग की गई है। मनाली में उमड़ रही सैलानियों की भारी भीड़। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। मंडी में पहले ही बरसात में जलमग्न हुआ तवराफी स्कूल में पानी भरने से कक्षाएं प्रभावित हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से समाधान की अपील की है।
नूरपुर में मौसम ने बदली करवट, प्री मानसून की पहली बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मनाली के विद्या नेगी बनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। विधायक भुवनेश्वर गौड़ सहित अन्य लोगों ने बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को आ रही समस्याओं को हल करने का किया जा रहेगा प्रयास। नाहन के माजरा इलाके में 26 जून तक लागू रहेगी बीएनएसएस धारा 163। डीसी सिरमौर ने जारी किए निर्देश, शांति बनाए रखने के मकसद से लागू किए गए हैं धारा 163। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देश भर में योग सत्रों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। 2025 योग दिवस की इस साल की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक धरती एक सेहत। लोगों से अपील करें कि योग करें, निरोग रहे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में योग दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया है। विशाखापट्टनम के योग सत्र में पीएम मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण ने भी योग किया है। पीएम मोदी ने सभी को बताए योग के फायदे। योग सत्र को पीएम मोदी का संबोधन, कहा कि योग सभी का और सभी के लिए तनाव और थकान दूर करने का बटन है। मोटापे के खतरे के मद्देनजर पीएम मोदी का देश को बड़ा चैलेंज, कहा खाने में घटाएं 10% तेल, मोटापा दुनिया के लिए बड़ी चुनौती। देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया योग। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के जरिए दिया स्वस्थ रहने का संदेश। उधमपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योग सत्र में हिस्सा लिया है। स्वास्थ्य जीवन के लिए योग को बताया जरूरी। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री सतीश शर्मा ने हिस्सा लिया, गिनाए योग के फायदे। श्रीनगर में एसकेआईसीसी ग्राउंड में योग सत्र का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईतू समेत बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। श्रीनगर के लाल चौक पर योग सत्र का आयोजन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा समेत जम्मू कश्मीर बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। जम्मू में बीएसएफ मुख्यालय पर योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएफ जवानों ने किया योगाभ्यास। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिससे लोगों ने योगाभ्यास किया है। उधमपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने लोगों को जीवन में योग अपनाने की अपील की है। अहमदाबाद में योग दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योगाभ्यास किया है। स्वास्थ्य जीवन के लिए नियमित योग का संदेश दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी योग दिवस पर योगाभ्यास किया है। योग के माध्यम से स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रोत्साहित किया है। योग दिवस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित अपने आवास पर योग किया है। सीएम सुक्खू ने कई तरह के आसन और प्राणायाम किए हैं और आपको जानकारी दे दें कि योग के जीवन के कोई जरूरी हिस्सों को बताया है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन में लोगों के साथ योग किया है। राज्यपाल ने कहा है कि योग करने से हर तरह की बुरी आदतें हो सकती है दूर। हिमाचल के मनाली में योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। धर्मशाला में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने योग सत्र में हिस्सा लिया और योगाभ्यास के साथ लोगों से जीवन में योग को अपनाने की अपील की है। नालागढ़ में विधायक बाबा हरदीप सिंह योग सत्र में शामिल हुए हैं। उन्होंने लोगों के साथ योगाभ्यास किया है। कुल्लू में आयोजित योग सत्र में प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए हैं। सभी ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया है। डीसी ने यहां पर योग के फायदे गिनाए हैं। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने योगाभ्यास किया। कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। समीरपुर के 11वीं न्यू इरा स्कूल में सांसद अनुराग ठाकुर योग सत्र में शामिल हुए हैं। योगाभ्यास में हिस्सा लेने के साथ ही बताए हैं योग के फायदे। लद्दाख के लेह में योग सत्र का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहां पर हिस्सा लिया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित योग दिवस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए हैं और योगाभ्यास किया है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने योग सत्र में हिस्सा लिया है और योगाभ्यास किया है। गोरखपुर में योग सत्र में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को बताए योगाभ्यास के गुण।
कुरुक्षेत्र में बाबा रामदेव ने योग सत्र में हिस्सा लिया है। ब्रह्म सरोवर पर बाबा रामदेव के साथ सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जम्मू क्षेत्र में बीएसएफ जवानों ने योग किया है। आईजी शशांक आनंद ने कहा कि योग तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण योग को बताया सेहत के लिए जरूरी। मंगोलिया में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भारतीय दल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई की है। विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। जापान के टोक्यो में भारतीय दूतावास में मनाया गया योग दिवस। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी मैडम योशिको इशिबा ने इसमें भाग लिया है। एक्टर शाहरुख खान के बंगले की बीएमसी ने जांच की है। बंगले मन्नत के रेनोवेशन के दौरान नियमों के उल्लंघन की मिली थी शिकायत। राजस्थान के जोधपुर में रेलवे ट्रैक पर लेटकर रील बनाने वाले पर एक्शन। हिरासत में लेने पर पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार बारिश से बड़ी मुसीबत। गुजरात में फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में दिल्ली पहुंचेगा मानसून। दिल्ली के महिपालपुर में 4 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। पहचान छिपाने के लिए होटल में रह रहे थे चारों। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी दिल्ली में रहने की कोशिश की थी। एयर इंडिया की दिल्ली से हांगकांग की फ्लाइट AI 314 में इमरजेंसी डोर में आई आवाजें और इंटरनल डैमेज। यात्रियों की शिकायत के बाद केबिन क्रू ने इमरजेंसी डोर पर लगाया पेपर नैपकिन। 1 जून की बताई जा रही है घटना। एयर इंडिया ने बताया सुरक्षित। भारतीय वायुसेना ने पुणे से दिल्ली तक अंगों को पहुंचाया है और कई लोगों को नया जीवन मिला है। ईरान ने इजराइल पर एक साथ दागी 30 बैलिस्टिक मिसाइल। हाइफा में मिसाइल गिरने से 14 लोग घायल हुए हैं। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में लगातार गूंज रहे खतरे वाले सायरन। लोगों से बंकर में जाने की अपील की गई है। इजराइल के कैबिनेट सचिव के मुताबिक ईरान ने अब तक इजराइल पर 520 मिसाइलें दागी है। 25 मिसाइलों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई। ईरान के हमले का इजराइल ने दिया मुंहतोड़ जवाब। तेहरान में इजरायली हमले के बाद कई इमारतें तबाह हुई है। गाजा में इजरायली हमले में हमास के वित्त प्रमुख इब्राहिम अबू शामला ढेर हुए हैं। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच आज तुर्की में OIC की बड़ी बैठक हुई है। ईरान के विदेश मंत्री तुर्की में OIC बैठक में शामिल। पाकिस्तान समेत 57 मुस्लिम देश OIC में हिस्सा लिया। ईरान पर ट्रंप प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ईरान से जुड़े 20 संगठनों, 5 व्यक्तियों और 3 जहाजों पर लगाए नए प्रतिबंध। हांगकांग की 2 संस्थाओं पर भी एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की मुलाकात से नाराज ईरान ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। कहा कि तीसरे देश की दखल नहीं करेंगे बर्दाश्त। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान हमारे साथ है।